चलिए आइए। करंट इवेंट्स का ये आपका छठा सेशन है ना। वो भी केवल अभी आपका चल रहा है राष्ट्रीय ही। चलिए आगे उसी टॉपिक में। उसी तरह हाइफन देके लिखते चलिएगा। लिखिए, भारत में FSSAI के द्वारा FSSAI के द्वारा यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। हाल ही में शिशु आहार और कुछ स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों में मिलावट की सूचना मिलने के कारण सरकार के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया गया था। फिर आ जाइएगा अगला। हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण फ्रांस के सहयोग से सेंट्रल विस्टा के बगल में निर्मित किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा के बगल में निर्मित किया जाएगा। जिसका नाम युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय
युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय रखा गया है। जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइएगा हाल ही में थिंक टैंक GTRI के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बन जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइएगा हाल ही में इसरो के द्वारा 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके एक तरल रॉकेट इंजन PS4 का परीक्षण किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइएगा अगला हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बढ़ते तापमान और अत्यधिक गर्मी के कारण हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइफन दे लीजिएगा। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद के द्वारा
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत का चौथा विश्व शिल्प शहर, भारत का चौथा विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। भारत का चौथा विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व भारत में जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त हो चुका है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा आकर के। 19 जून 2024 ईस्वी को 19 जून 2024 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। फिर आ जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान सिद्धेश साकोर को मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए आकटांग के द्वारा भूमि नायक यानी लैंड हीरो के नाम से नामित किया है। भूमि नायक या लैंड हीरो के नाम से नामित किया है।
फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि में देश में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपने लाभ को छोड़ दिया। फुल स्टॉप दीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनको बहुत फ़ायदा भी हुआ, तो जो किसान समृद्ध हो गए वे धीरे धीरे इसका लाभ लेना छोड़ दिए। उसमें करीब 1,16,000 ऐसे किसान हैं जो अपने लाभ को छोड़ दिए। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा की है। फिर आ जाएगा सड़कों पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शिमला में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लागू किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लागू किया है। फिर आ जाएगा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की।
वन वीक वन थीम। अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा। हाल ही में गुजरात के भुज जिले में स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया है। ठीक है। गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप आया था वहाँ, तो वहाँ बहुत लोग मारे गए थे। उनके स्मृति में वहाँ स्मारक बनाया गया, उसी का नाम था स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय। तो यूनेस्को जो प्रत्येक साल घोषित करता है 7 सबसे सुंदर विश्व के स्मारक में, तो उसमें इसका भी स्थान जो है वो दिया गया है। 2022 में इसको प्रधानमंत्री जो थे उद्घाटन किए थे इस स्मृति वन का। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाइएगा। मुंबई स्थित मंझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स को केंद्र सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा। भारत के प्रसिद्ध आम का व्यंजन
आम का व्यंजन क्या होगा? आमरस। आमरस कॉमन चीज है ना, आमरस आप लोग नहीं खरीदते हैं? आमरस बाजार में भी मिलता है ना। भारत के प्रसिद्ध आम के व्यंजन आमरस को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में, दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आइएगा अगला, सड़क दुर्घटना के कारण, सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारियों के लिए, मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा अगला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल में 15 स्वतंत्रता सेनानियों एवं नायकों की प्रतिमा एक ही स्थान पर स्थापित किए गए हैं। एक ही स्थान पर स्थापित किए गए हैं। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में उड़ीसा में रज महोत्सव 2024
2024 का आयोजन किया गया। फिर आ जाएगा अगला, कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकीहोली प्रियंका जरकीहोली कर्नाटक से अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद बन गई है। प्रियंका जरकीहोली कर्नाटक से अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद बन गई है। 27 वर्ष की उम्र में सांसद बन गई है। फुल स्टॉप दीजिए। फिर आ जाएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण देने का निर्णय ली है। फुल स्टॉप दीजिएगा। तो फिर आ जाएगा अगला, भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में स्थापित किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय ली है। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय ली है। इसमें छात्रों को कृषि
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस बायोस्फीयर में पेड़ पौधों की नई प्रजातियां, पेड़ पौधों की नई प्रजातियां लगाई जाएंगी। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को वर्ष 2023-24 में वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा केरल सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की है। शामिल करने की घोषणा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब बुझते हैं? वो तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो ये आजकल बहुत हाईलाइटेड टॉपिक हो गया है, नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जैसे मतलब वो ऐसा यंत्र, ऐसा कृत्रिम यंत्र जो अपने से सोच करके आपका जवाब दे दे या आपका कार्य कर दे। मतलब अपने कृत्रिम बुद्धि से वो सोच करके और आपके काम को कर दे। ठीक है, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो कुछ भी कर सकता है। वो जैसे उसमें आर्टिफिशियल बुद्धि आप उसमें डाल दिए हैं ना, जैसे सिम डालते हैं वैसे आप उसमें सिम डाल दिए हैं। अब आप उसको कहिएगा इस प्रश्न का उत्तर दो, तो उस प्रश्न का उत्तर वो दे देगा। ठीक है, वो मशीन चला दो तो वो जा कर के जाएगा और वहाँ जाके मशीन चला देगा। तो वो अपने सोच के अनुसार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्क को अपने सोच समझ से करता है। तो उसी का उपयोग अब अधिकांशतः जगह होने लगा है। ठीक है, तो ये केरल सरकार जो है अपने स्कूली शिक्षा में इसको
शामिल करने जा रहा है। ठीक है, फिर आ जाइए। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। उनकी कुल संपत्ति $111 बिलियन है। 111 बिलियन है। बिलियन डॉलर है तथा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका स्थान 11वां है। उनका स्थान 11वां है। फुल स्टॉप दीजिएगा। हाल ही में एक सूचना के अनुसार आरबीआई ने 100 टन सोना वापस भारत मंगाया है और इसे अपने भंडार में शामिल किया है। यह सोना ब्रिटेन से मंगाया गया है। क्योंकि आरबीआई ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए 1991 ईस्वी में ब्रिटेन के पास इस सोना को गिरवी रखा था। फुल स्टॉप दीजिएगा। उसको ये वापस ले आया है। फिर आइकन दे दीजिएगा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के द्वारा गुजरात के सुरेंद्रनगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट स्थापित किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा। हाल ही में भारत के तेलंगाना में
तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की है। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर का फोटो है ना, जिसपे एक महिला है और ऐसे उसका फोटो लगा हुआ है वो, तो उसी के तर्ज पे भारत में जो है वो तेलंगाना में टी स्क्वायर बनाने का निर्णय लिया गया है। वो बहुत फेमस फोटो है टाइम्स स्क्वायर जो न्यूयॉर्क में है। फिर आ जाएगा हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे महंगा शहर जो है वो मुंबई को घोषित किया गया है और वैश्विक सूची में इसका स्थान 136वां है। उसके बाद दिल्ली है, उसका 165वां स्थान है। ठीक है, और पहला स्थान हांगकांग का है। विश्व स्तर में हांगकांग, दूसरा सिंगापुर, और भारत में सबसे महंगा मुंबई, उसके बाद दिल्ली। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना को बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया है। ठीक है, मतलब अभी 1 महीना समय है। 31 मार्च 2025 तक कर दिया। 2015 में इस स्मार्ट सिटी योजना को लागू किया गया था। 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का ये योजना थी, जिसको बढ़ा करके 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया। फिर आइए, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो
प्रियांक कानूनगो के द्वारा झारखंड के अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। अभ्रक के खदान को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है ये। लेकिन आप कोडरमा गिरिडीह तरफ चल जाइए, जंगल में सबसे ज़्यादा आपको बालक ही मिलेगा जो चुनते रहता है उसको, और सबसे ज़्यादा हादसा भी होता है उसमें। लेकिन उसको जो है वो बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है, यानी उसमें कोई भी बाल श्रम नहीं है। फुल स्टॉप दीजिएगा। एकदम पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेपीएससी के लिए। फिर आ जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11-12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में वैश्विक विकास और सुरक्षा से संबंधित संसद की भूमिका पर चर्चा की गई। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, गुजरात सरकार ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन GRIT की स्थापना करने की घोषणा की है। जैसे नीति कैसे है, नीति आयोग है ना, तो उसी तरह ये जो है अपने स्टेट का थिंक टैंक GRIT बनाने का घोषणा किया है, जिसका पूरा नाम है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व
बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा 27 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 9th गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की। 9th गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। और इसका थीम था विकसित भारत 2047। इसका थीम था विकसित भारत 2047। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल में भारत के 500वें रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। फिर आ जाएगा केंद्र सरकार की एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 प्रारंभ की थी। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का
का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास के लिए चल रही योजनाओं पर प्रकाश डालना था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग ठाणे बोरीवली टनल का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई करीब 11.8 किलोमीटर है। 11.8 किलोमीटर है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 ईस्वी तक 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद भारत की जनसंख्या में गिरावट आने की संभावना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दो नए जज जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह
और जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है, 34 हो गई है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन, ठीक है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर से और जस्टिस आर महादेवन मद्रास हाईकोर्ट के जज थे। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसे जुलाई 2024 में शामिल किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। मोइदम अहोम राजवंश की 700 वर्ष पुरानी टीलेनुमा समाधि है। ठीक है। असम का जिला है चराईदेव, वहीं पे एक टीलेनुमा आकृति है, उसी को कहा जाता है मोइदम। और वो जो है वो अहोम राजवंश जो था वहाँ का, उसका वो समाधि प्रणाली है वो, ठीक है। उसको जो है वो सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को जो है वो शामिल किया है। और ये संख्या में यदि देखिएगा भारत के टोटल सांस्कृतिक धरोहर में, तो वो 35वां स्थान। और कुल टोटल जो जैसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों मिला दीजिए तो भारत में वहाँ लिख दीजिए कि 2024 तक
2024 तक विश्व विरासत की सूची में भारत के 43 स्थल हो गए हैं, 43 स्थल हो गए हैं। पैंतीस गो हो गया आपका सांस्कृतिक विरासत और 7 गो वो जो प्राकृतिक स्थल है वो हो गया, और एक मिश्रित भी है, मिश्रित स्थल भी। इस तरह कुल मिलाकर के 43 हो गया है। 24 में सबसे करंट यही है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। लिखिए लंदन के विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया 350 वर्षों के बाद, अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया 350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी का बघनक जिससे अफजल खां की हत्या किए थे, बघनक भारत में वापस लाया गया। जिसे महाराष्ट्र के सतारा म्यूजियम में रखा गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आइएगा गुजरात के भावनगर जिले का पालीताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में स्थापित किया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एमए के पाठ्यक्रम में
एमए के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने का निर्णय लिया है। शामिल करने का निर्णय लिया है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। ठीक है, आज इतने ही रहने दीजिए, शेष अगले क्लास में कुछ चलेंगे फिर।